हेलो एवरीवन। आज पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का जो एमसीक्यू क्वेश्चन था उसका पार्ट 5 आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें भी बता रहा है कि जो मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे मतलब की स्टेटमेंट है जो लेंटिक जो पारिस्थितिकी होता है उसका उदाहरण होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लेंटिक का क्या मतलब होता है। एक होता है आपका लेंटी होता है, एक लेंटिक होता है, एक आपका ये लोटिक होता है। एक आपका लेंटिक हो गया और दूसरा आपका होता है लोटिक। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि लेंटिक उसको बोलते हैं यानी कि जिसमें पानी स्थिर रहता है यानी कि स्टील अवस्था में रहता है उसको हम लोग लेंटिक बोलते हैं। जिसमें पानी का बहाव होता है यानी कि फ्लो होता रहता है उसको हम लोग लोक्टिक बोलते हैं। अगर इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि देखिए जिसमें ओ होता है तो मतलब कि अगर हम फ्लो लिखें तो फ्लो में क्या होता है आपका एफ FLO W होता है, फ्लो होता है। फ्लो मतलब बहना यानी कि जो पानी बहता है उसको हम लोग फ्लो यानी कि लोटिक बोलते हैं यानी कि जिसमें भी ओ है और इसमें भी ओ है, इस वजह से इसको पहचाना जाता है। लेंटिक का मतलब होता है कि जो पानी स्थिर होती है उसको लेंटिक बोला जाता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि इन तीनों में से कौन से ऐसी है जो लेंटिक माने जो पारिस्थितिकी होती है उसको मतलब कि बताता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है झरना। तो झरना का मतलब क्या होता है, उसमें हमेशा पानी का क्या होता है, बहाव होता रहता है। दूसरा इसमें ये बोल रहा है कि रिवर। तो रिवर में जाहिर सी बात है कि जो रिवर होता है यानी कि नदी के जो पानी होता है उसमें क्या होता है, हमेशा बहाव होता रहता है। तो यानी कि इसमें भी बहाव होता है, इसमें भी बहाव होता है। वहीं अगर बात करते हैं लेक, तो यानी कि जो लेक होता है यानी कि झील होता है उसमें पानी का बहाव नहीं होता है यानी कि वो स्टील अवस्था में होता है, रुके हुए अवस्था में होता है। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कितने या कौन सी ऐसी पारिस्थितिकी है जो लेंटिक के अंतर्गत आता है। तो इसमें से मतलब केवल एक है यानी कि जो इसमें से आंसर ए है, यानी कि इसमें जो आंसर ए है वो मेरा राइट है, क्योंकि इसमें से केवल एक ही जो ऑप्शन 3 है वही आपको लेंटी की अवस्था में पाई जाती है। तो इसलिए इसमें आंसर जो हो मेरा ए हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जो समुद्र का जल होता है उससे संबंधित कुछ कथन दिया गया, यानी कि दो कथन दिया गया है। ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे कथन है जो कि सही है। तो पहला इसमें बोल रहा है कि जो पेलाजिक वाटर होता है वो समुद्र जो समुद्र का जल होता है यानी कि जो पेलाजिक जल होता है वो समुद्र के जल जो कि समुद्र के तल से या सतह से जुड़ा होता है। यानी कि जो पेलाजिक वाटर होता है, जो ओशन वाटर होता है उसके क्या होता है, जो बॉटम होता है उससे अटैच होता है। दूसरा ये बोला है कि जो बेंथिक जल होता है यानी कि बेंथिक जो वाटर होता है वो क्या होता है, जो समुद्र तल होता है उससे दूर होता है। और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहले जो पेलाजिक वाटर की बात करते हैं तो यह आपको ओशन बॉटम पे नहीं होता है यानी कि समुद्र तल से जुड़ा नहीं होता है। ये जो ओशन के जो सबसे ऊपरी वाला क्षेत्र होता है उसे जस्ट नीचे पाया जाता है, या ऊपरी सतह वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर पेलाजिक वाटर पाया जाता है। तो यानी कि ये सतह पे तो नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ये दो रहा है कि जो बेंथिक आपका वाटर होता है यह समुद्र तल से दूर होता है, जो कि ये गलत दिया है। जो बेंथिक वाटर होता है वो समुद्र तल पर ही होता है या उससे सटा हुआ बाट में होता है, तो यानी कि ये भी गलत है। तो अगर मेरा इसमें से दोनों गलत है तो जो आंसर है मेरा, अगर इसमें से करेक्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि इसमें जो आंसर है ये मेरा डी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो इसमें से ऑप्शन है वो गलत है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो खारे पानी का झील पारिस्थितिकी होता है उसके बारे में कुछ या उससे संबंधित कुछ उदाहरण दिया गया है। बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे मतलब कि ऑप्शन होता है जो ब्रैकिस जो वाटर इकोसिस्टम होता है उसको संदर्भित यानी कि व्याख्या करता है। तो पहला दिया है रिवर। क्या है रिवर में ब्रैकिस वाटर होता है? तो बिल्कुल नहीं। जो लेक है क्या इसमें ब्रैकिस वाटर होता है? तो इसमें भी नहीं होता है। अगर डीप सी ट्रेंच की बात करते हैं तो ये तो ट्रेंच है, इसमें तो मतलब कि वाटर की बात ही नहीं की गई है। अगर ये वाटर की बात की जाती है तो यहाँ पे ब्रैकिस वाटर नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सलाइन वाटर मिलता है। अगर ब्रैकिस वाटर की बात करते हैं तो ये आपको एस्चुरी में मिलता है। ब्रैकिस वाटर उसको बोलते हैं कि जहाँ पे मिक्सअप ऑफ फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का जहाँ मिक्सअप होता है उसी को हम लोग ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। तो यानी कि अगर इसमें आंसर की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट होगा। तो इस वजह से मेरा जो आंसर होगा वो सी होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगले क्वेश्चन में देखिए कि नदी के जो कुछ विशेषता होती है उसके बारे में बताना है कि इसमें से मतलब कि कौन सी नदी की विशेषता होती है, यानी कि ये नदियों के ये नदियों के बारे में दिया गया है, ये ऊपर उसकी विशेषता दी गई है। तो ये बताना है कि इसमें से ये जो तीनों स्टेटमेंट है इसके आधार पर ये कौन सी नदी की विशेषता हो सकती है, यानी कि उसके कौन सी स्टेज की विशेषता हो सकती है। तो पहला इसमें ये बोल रहा है कि जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है और हाई वेलोसिटी होती है, यानी कि पानी का बहाव तेज होता है और जो उसकी गति होती है वो काफ़ी तीव्र होती है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट बोल रहा है कि लेस सेडिमेंट एकुमुलेशन, यानी कि जब वो नदी के बहाव होता है या प्रवाह होती है तो वहाँ पे जो सेडिमेंट्स होता है उसका एकुमुलेशन माने जमाव बहुत कम होता है। तीसरा बोल रहा है कि हाई ऑक्सीजन कंटेंट, यानी कि जब नदियाँ बहाव करती है यानी कि फ्लो करके आती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है कौन से स्टेज को क्या होता है, इसको संदर्भित करती है यानी कि व्याख्या करता है। तो इसमें दिया है आपको ये अपर कोर्स हो गया यानी कि यूथ स्टेज, मिडिल कोर्स हो गया यानी कि मेच्योर स्टेज, या लोअर कोर्स हो गया यानी कि ओल्ड स्टेज, या डेल्टाइक स्टेज हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर नदियों के बहाव की बात करते हैं या हाई वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये आपको क्या होता है, जो अपर कोर्स होता है, या नदी जब यूथ स्टेज में होती है तो उसी से में देखने को मिलता है। जब नदियाँ यूथ स्टेज में होती है तो वहाँ पर जो सेडिमेंट एकुमुलेशन यानी कि जो मलबे होता है उसका जमाव भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो मेरा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो आंसर मेरा क्या होगा इसमें, ए हो जाएगा। आइए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि झील का वो कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ पे जो जैव विविधता होता है वो अधिक पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी लेक में पाई जाती है वो कौन सा जोन होता है। इसमें चार जोन दिया गया है आपको, लिटरल जोन दिया गया है, पेलाजिक जोन दिया गया है, बेंथिक जोन दिया गया है, या प्रोफाउंडल जोन जोन दिया गया है। अब बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे प्रोफाउंडल जोन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन से ऐसे जोन होता है जहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो जो इसमें पेलाजिक होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर मान लीजिए सपोज़ कि ये आपका लेक है, तो जो ये किनारे वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ से क्या होता है, ये जो लैंड होता है और फिर क्या होता है ये वाटर बॉडी होता है, इन दोनों का जो ट्रांजिशन वाला जो क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी मतलब कि मान लीजिए मरीन सेडिमेंट हो गया या मरीन ऑर्गेनिज्म हो गया, या यहाँ से क्या होता है जो सड़े गले हुए जो ह्यूमस हो गया, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी और ये क्या होता है स्थल का जो ट्रांजिशन वाला जोन होता है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लेटिक जोन बोला जाता है। तो जो सबसे मतलब कि हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं लेक में, तो जो किनारे वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इस वजह से जो ऑप्शन इसमें ए इज़ करेक्ट होगा। तो यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो ए इज़ राइट होगा। आइए अब अगला जो अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो पहला ये बोल रहा है कि जो प्रवाल होता है यानी कि जो कोरल रिलीफ होता है वो अपने टिश्यू को क्या होता है, रहने वाले जो अपने टिश्यू में रहने वाले जो जूजेंथिला नामक जो शैवाल होता है उससे अपना क्या होता है, रंग यानी कि कलर प्राप्त करता है। दूसरा बोल रहा है कि विश्व के 1/3 से अधिक जो कोरल रिलीफ होता है यानी कि प्रवाल वितिया होती है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन वाला क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा बोल रहा है कि जो कोरल रिलीफ होता है यानी कि प्रवाल वृत्तियाँ होता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में जैव विविधता के मामले में अधिक विविध होता है। अब बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो जो पहला है वो बिल्कुल सही है कि जो जूजंथला होता है उसी से क्या होता है, अपने रंग को प्राप्त करता है। विश्व के जो 1/3 होती है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन वाले ही क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से जो ये पैसिफिक वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पाया जाता है। तीसरा इसमें बोल रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय मतलब वर्षा वाला वन होता है उसके तुलना में अधिक डाइवर्सिफाई होता है, यानी कि डाइवर्स यहाँ के मतलब ऑर्गेनिज्म पाया जाता है या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। इस वजह से मेरा इसमें से क्या होगा, ऑल थ्री इज़ करेक्ट, यानी कि जो आंसर होगा ये मेरा सी इज़ राइट होगा। आइए अब अगला दूसरा है कि जो प्रवाल वृत्ति यानी कि कोरल रिलीफ है उसके बारे में फिर से दो स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन से सही है। तो पहला ये बोल रहा है कि यह उष्णकटिबंधीय जो महाद्वीप होता है उसके पश्चिमी तट पर अनुपस्थित होता है, यानी कि उसके जो पश्चिमी तट होता है वहाँ नहीं पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ताज़ा पानी होता है वो किसी भी प्रवाल या कोरल रिलीफ के विकास के लिए हानिकारक होता है। तो बताना है कि इन दोनों में से कौन से मतलब कि स्टेटमेंट सही है। तो अगर ये बात करते हैं दोनों स्टेटमेंट तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि जो पश्चिमी
तट होता है महाद्वीप का, उष्णकटिबंधीय का, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये अब्सेंस पाई जाती है। वहीं अगर बात करते हैं तो फ्रेश वाटर, तो इससे क्या होता है, इसको हानि होती है। तो यानी कि इस वजह से मेरा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो सी इज राइट होगा। आइए अब अगला देखते हैं। कोरल पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में दो इसमें से स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन से सही है। तो पहला ये बोला है कि विश्व का जो अधिकांश जो प्रवाल वृत्तियाँ होती है यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जल में पाई जाती है। दूसरा दे रहा है कि भारत का जो सुंदरबन वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जो प्रवाल वृत्ति है उसका वितरण मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला इसमें से जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय या ये उपोष्णकटिबंधीय जल होता है वो वहीं पे ये पाई जाती है। दूसरा ये है कि सुंदरबन वाला जो क्षेत्र होता है भारत के, वहाँ पे जो कोरल रीफ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। तो ये आपको गलत है। तो इस वजह से इसमें जो मेरा ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर है वो ए इज़ राइट होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कोरल अभिभंजन यानी कि जो कोरल ब्रीचिंग होता है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि कौन से इसमें से सही है। तो पहला ये बोल रहा है कि जो प्रवाल विभंजन यानी कि जो कोरल ब्लीचिंग है यह एक ऐसी घटना है जिसमें जो सहवाल होता है यानी कि जू जेंथला होता है और मेजबान यानी कि जो होस्ट होता है उससे क्या होता है, प्रवाल के बीच में सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप बना रहता है वो टूट जाता है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो कोरल ब्रीचिंग होती है उससे क्या होता है, तुरंत जो प्रवाल होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा बोल रहा है कि असाधारण रूप में कम ज्वारी के लंबी अवधि वाली जो प्रवाल वृत्ति है को क्या होता है, नुकसान पहुंचाती है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा इस स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब यही होता है कि जो जू जेंथला होता है और जो होस्ट होता है उन दोनों के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है यानी कि जिसकी वजह से वो दोनों जीवित रहते हैं। तो जब ब्लीचिंग होती है तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो टूट जाता है। इस वजह से क्या होता है, वो डिस्कलरिंग होने लगता है या वो ऐसे कह सकते हैं कि ब्लीचिंग होने लगता है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो प्रवाल भी मतलब कि कोरल ब्लीचिंग होता है इससे क्या होता है, तुरंत जो कोरल होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी डी कलर होना शुरू होता है। यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, जब वहाँ पे फूड प्रोड्यूसर होगा या फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे वो डेथ होने लगता है, यानी कि डिकलरेशन होने लगता है, यानी कि तुरंत क्या होता है, मृत्यु नहीं होती है। तो यानी कि ये ऑप्शन है जो गलत है। तीसरा ये कि असाधारण रूप से जो कम ज्वारी की लंबी अवधि वाली जो प्रवाल वृत्तियाँ होती हैं उसको क्या होता है, नुकसान पहुँचाती है। तो ये सही है, यानी कि ये ऑप्शन मेरा 3 और 1 बिल्कुल सही है, 2 मेरा गलत है। इस वजह से इसमें मेरा बी आज सही होगा, यानी कि जो आंसर होगा ये मेरा बी इज़ राइट होगा। आइए अब अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि कौन से सही है। यानी कि 2 स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए और बताइए कौन सा इसमें सही है। तो पहला बोल रहा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ होता है ये दुनिया का सबसे बड़ी क्या होती है, जो कोरल रीफ होता है ये होता है। फिर दूसरा बोल रहा है कि जो प्रवाल वृत्तियाँ होती है यह मुख्य रूप से जो कच्छ की खाड़ी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, या अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह हो गया, या लक्षद्वीप हो गया, या मालवन वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पाई जाती है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ होता है वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे पाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा यानी कि वर्ल्ड सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कह सकते हैं ये कोरल रीफ है। तो ये सही है। दूसरा बोल रहा है कि जो गल्फ ऑफ कच्छ हो गया या मन्नार वाला क्षेत्र हो गया, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आदि जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। इस वजह से मेरा जो इसमें आंसर होगा ये सी इज़ राइट हो जाएगा, यानी कि जो दोनों आंसर है वो सही है, यानी कि सी इज़ राइट होगा। तो ये आज 10 क्वेश्चन का देखिए ये इसका आंसर की है। आप लोग इसे चाहें तो मिलान कर सकते हैं या पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं। तो आज इसका 5वां पार्ट कंप्लीट किए हैं, अब आने वाले समय में इसका 6वां वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।